हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज से आप लोग की क्लास टाइमिंग चेंज हो गई है। तो हम 9 बजे, शाम को 9 बजे चलेंगी क्लास आपको। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोग भी पता चल जाए कि हाँ, क्लास टाइमिंग चेंज हो गई है। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि हमें भौतिकता तथा प्राकृतिक विज्ञानों तथा विज्ञानों के बीच जो मानवीय आधारों का अध्ययन करते हैं के बीच अंतर को समाप्त कर देना चाहिए। किसका मत है कि हमें भौतिकता तथा प्राकृतिक विज्ञानों तथा विज्ञानों के बीच जो मानवीय आधारों का अध्ययन करते हैं के बीच अंतर को समाप्त कर देना चाहिए। किसका कथन है ये? अगस्ट कॉन्ट, आर ब्राउन, टालकट पार्सन्स, राधा कमल मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये की कृतियां कौन सी हैं? जीएस घुरिये की कृतियां कौन सी है? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन साधुज। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जीएस घुरियों की कृतियां की बतानी है। तो सिटीज एंड सिविलाइजेशन जीएस घुरिये की पुस्तक है। कल्चर एंड सोसाइटी, ये भी जीएस घुरिये की है। इंडियन साधुज, ये जीएस घुरिये की पुस्तकें हैं तीनों। और ये जो ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, एस सी दुबे की पुस्तक है। ये एस सी दुबे की, एस सी दुबे, एस सी दुबे की हो जाएगी। तो इसका बी सी डी ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित कीजिए। अवधारणा है और ये लेखक हैं। एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा ये किसकी है? ये एशियन ड्रामा ये आपका गुन्ना मिडाल की जाएगी। एशियन ड्रामा। विशैलाकरण, विशैलाकरण दीपांकर गुप्ता का हो जाएगा। ये सबाल्टन, सबाल्टन रणजीत गुहा का हो जाएगा। प्रतीकात्मक विनिमय जे बॉडीलाट की हो जाएगी। 2 3 4 1 ऑप्शन 2 3 4 1 ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? प्रथाएं, विचारधारा, सामूहिक अनुभव, रूढ़ियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? कौन संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? तो क्या हो जाएंगी इसमें? पहला चरण कौन सा हो जाएगा? तो इसमें पहले एक ही सीक्वेंस में लगाते हैं, विचार आ जाएंगे, विचार, फिर आदत, आदत हो जाएगी, सामूहिक आदत, सामूहिक है, फिर जनरीति आ जाएगी, जनरीति, उसके बाद प्रथा, प्रथा, फिर संस्था आ जाएगी, संस्था, इसको लोकाचार आ जाएगा, लोकाचार, लोकाचार हो जाएगा। तो इसमें पहले स्थान पर विचार आ जाएंगे। पहले विचार आया, फिर आदत हुई, फिर सामूहिक संस्कृति बनी, जनरीतियाँ, प्रथाएं, संस्था, फिर लोकाचार। तो यहाँ पे आपका विचारधारा है, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। का संस्थाओं के विकास में पहला चरण कौन है? तो विचारधारा आ जाएंगी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नातेदारी अध्ययनों में सहसंबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबंध है? नातेदारी अध्ययनों में सहसंबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबंध है? कैथरीन गफ, पॉलिन कोलिंडा, सी लेवी स्ट्रास, ए आर रैटक्लिफ ब्राउन। नातेदारी अध्ययनों में सहसंबंध सिद्धांत, ये लेवी स्ट्रास के हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को कहा जाता है। जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को कहा जाता है पति स्थानिक, बैरी लोकल, मातृ स्थानिक, नव स्थानिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पति स्थानिक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति पितृवंशी है? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति पितृवंशी है? गारो, मलिक्यू, खासी, टोडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो गारो, मलिक्यू और खासी ये मातृवंशी है, टोडा जो है ये पितृवंशी जनजाति है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। रिवर्स ने इसका अध्ययन किए थे, रिवर्स इनका अध्ययन किसने किया था? रिवर्स अध्ययन किसने किया था? रिवर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। मैच करने वाले क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा पकड़ लेते हैं, ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा। बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन, तेलंगाना का किसान विद्रोह, ये आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे। सी में दो, तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। सी में 2, मोपला विद्रोह, ये मालाबार में आ जाएंगे। बी में फर्स्ट है, सी में 2, बी में फर्स्ट है, तो ये आपका राइट आंसर यही मिल गया, आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। बारदोली आंदोलन ये गुजरात में, और विभागा आंदोलन ये बंगाल में। तिभागा आंदोलन होना चाहिए था, विभागा आंदोलन होगा, तिभागा आंदोलन बंगाल में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किसने किया था? ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किसने किया था? के मार्क्स, एफ एंगल्स, जी हिगल, एल सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एफ एंगल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान, आंद्रे वेत्तई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये यहाँ आंद्रे वेत्तई हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नांकित में से किसे महत्वपूर्ण माना है? जातिगत, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार, सी जातिगत, शैक्षणिक तथा राजनीतिक आधार, डी सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन अभिकथन ए, क्रिया या कृत्य के सामाजिक विश्लेषण का संबंध अंततः व्यक्तियों के साथ होता है, समूहों के साथ नहीं।
सही है। कर्णधार समूहों को व्यक्तियों के विश्लेषण, विशेष कृत्यों के मात्र परिणामों और संगठन के रूप में समझा जाता है और इसीलिए केवल उन्हें ही व्यक्तिनिष्ठ रूप से समझने योग्य कृत्य का एजेंट समझा जा सकता है। कूट, इसमें दोनों सही हो जाएंगे और आर्य की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या, तो ऑप्शन ये हो जाएंगे यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है? 17वां संशोधन, 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 73वां संशोधन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में किसे द्विज कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे द्विज कहा जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, शूद्र क्षत्रिय वैश्य। तो ये शूद्र जो है ये द्विज में नहीं आते हैं, तो ये कट जाते हैं, ये भी कट जाते हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर का क्या तात्पर्य है? प्रवर का क्या तात्पर्य? समान गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ, वर चयन की प्रक्रिया, समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर डी हो जाएंगे, समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह की प्रकृति है। हिंदू विवाह की प्रकृति संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हिंदू विवाह की प्रकृति है धार्मिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पुस्तकें हैं और ये लेखक हैं। अब फोकस इंटरव्यू, द फोकस इंटरव्यू किसकी है? ये मार्टन की हो जाएगी। द फोकस इंटरव्यू, ए में 2 कहीं मिल रहा है, यहाँ पे ए में 2, यहाँ भी मिल रहा है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं, ए और डी तो होंगे नहीं, सी और बी में है। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, ये एंथनी गिडेंस की हो जाएंगी। बी में 4, बी में 4, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएंगी। मिल गया यहाँ पे आपका, बी में 3 दिया है तो इसलिए ये कट गया, ये भी कट गया है, ये भी कट गया, तो ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे। 2, 4, 1, 3। स्माइल ऑब्जर्व्ड ये क्लिफोर्ड गिड्स की हो जाएगी। द अर्बन क्वेश्चन मैनुअल कैस्टिल्स की हो जाएगी, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? निम्नांकित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है या नहीं पूछा है? लिखित नियम, मौखिक संप्रेषण, श्रम का विभाजन और व्यक्तिक संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मौखिक संप्रेषण। ये नौकरशाही की विशेषता नहीं है। लिखित नियम, श्रम का विभाजन और व्यक्तिक संबंध, ये सब नौकरशाही की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफी छोटा है? बॉटोमोर, स्पेंसर, मार्क्स, बीरस्टीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, बीरस्टीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, गिन्सबर्ग, बोगार्डस। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की
उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, गिन्सबर्ग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कथन ए कथन कारण से भी है, व्यवहार विचलन वंशागत है। व्यवहार विचलन वंशागत है। तर्क यार, व्यक्ति के व्यवहार में विचलन तब आता है जब उसकी अधिक भूमिकाएं उन भूमिकाओं के लिए बने नियमों के अनुकूल होने के स्थान पर प्रतिकूल होती है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ये असत्य है, ये गलत है, ये नहीं होगा। तो यहाँ आर सही है, या ये गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान का मत है कि विवाह पूर्व यौन संबंध का सबसे खराब परिणाम बाद के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है? किस विद्वान का मत है कि विवाह पूर्व यौन संबंध का सबसे खराब परिणाम बाद के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है? इरादती कर्वे, के.एम. कापडिया, वेस्टरमार्क, वेरियर एल्विन होगा, वेरियर एल्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? डी हो जाएंगे, वेरियर एल्विन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के किस स्वरूप को नाड नाम से भी जाना जाता है? नाड नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त परिवार के किस स्वरूप को नाड नाम से भी जाना जाता है? उक्का, तारवाड़, इल्लम, मोचांग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? उक्का, ऑप्शन ए, उक्का जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैं भी मैच करने वाले हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये अभी हाल ही में मना है, 22 अप्रैल को। इसकी थीम क्या रही है पृथ्वी दिवस की? आवर पावर आवर ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह है। आवर पावर आवर प्लैनेट है, इसकी थीम रही है इस बार की। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है ये। पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। विश्व, यहाँ विश्व होना चाहिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। 4 3 2 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया है? किस विद्वान ने संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया? हॉबल, ब्रूम, वर्सेल्यनिक, प्लूखॉन, लोबी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, लोबी, ऑप्शन बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि पार्सन्स का प्रकारवाद तो केवल एक आदर्श लोक है? किसने कहा है कि पार्सन्स का प्रकारवाद तो केवल एक आदर्श लोक है? मॉर्टन, जेफरी अलेक्जेंडर, डेरेनडार्फ, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, डेरेनडार्फ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सिद्धांत अनुभविक होते हैं तथा इसकी अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर जुड़ी होती हैं? किसने कहा है कि सिद्धांत अनुभविक होते हैं तथा इसकी अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर जुड़ी होती हैं? पार्सन्स, गुडे एवं हॉट, पी.वी. यंग, लुंडबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, पार्सन्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए यह विश्वास किया गया है कि वह जाति ऊर्ध्वाधर इकाई को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से किस एक के लिए यह विश्वास किया जा गया है कि वह जाति ऊर्ध्वाधर इकाई को निरूपित करता है? वर्ण व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, सांस्कृतिकरण, अंतर्विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
बी हो जाएंगे जजमानी व्यवस्था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास से अभिप्राय है, सतत विकास से अभिप्राय है स्व संचालित एवं स्व अग्रसारित आर्थिक वृद्धि, बचत एवं विनियोजन का उच्च दर, आर्थिक वृद्धि को स्वचालित बनाना, पर्यावरण को अस्त व्यस्त किए बिना आर्थिक वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सतत विकास से अभिप्राय है। तो ये पर्यावरण को अस्त व्यस्त किए बिना आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। जे बॉडीलार्ड, यू बेक, एम फूको, जे एफ लेवटार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, जे बॉडीलार्ड, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग को पता चल जाए कि टाइम चेंज हो गई है इसकी। अब डेली शाम को 9 बजे आपकी क्लास चलेगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट आप सभी को।